एक तरफ किसानों का मुद्दा और दूसरी तरफ छुट्टा जानवरों का मुद्दा। ये तमाम आम लोगों से, आम गांव वालों से, ग्रामीणों से जुड़े हुए मुद्दे इस बार बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, लोग थोड़ा सा इसमें तो परेशान तो है, और स्पेशली देखिए जो खेती करता है, जो कम्युनिटी मेनली कुर्मी, कुशवा, तो ये कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न का हमको देखना पड़ेगा। जो लग रहा है, देखिए अगर डायरेक्शन बताएंगे, जब 2014 से 19 तक जैसे ये कम्युनिटी जितना स्ट्रांगली बीजेपी का वोट किया था, मुझे लग रहा है छुट्टा जानवर इशू के लिए थोड़ा सा बीजेपी का वोट घटेंगे। अब ये थोड़ा सा 5% है या 15% है या 20% है, ये आपको जानने के लिए थोड़ा सा 9:30-10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समीर, इसमें बस एक चीज ऐड ऑन करियो, कुछ आंकड़े आए उससे पहले, लेकिन ऐसा भी तो एक भरोसा भी तो होता है, शायद इसलिए भी वोटर्स वोट करने के लिए निकलते हैं कि अगर ये समस्या है तो हो सकता है कि यही सरकार इस समस्या को दूर करे। क्या इस तरह का कोई एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी भी होती है? देखिए, ये समस्या 5 साल अगर है तो जनरली क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग रैशनल होता है। तो रैशनल में क्या होगा, जब 5 साल में जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ, वो कैसे 5 साल 1 महीने में सोल्यूशन हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये जो छुट्टा जानवर का इशू है, ये इशू थोड़ा बीजेपी का अगेंस्ट जा सकता है, जा सकता है, लेकिन जा सकता है, और जा सकता है में ये जो ट्रेंड आएंगे और उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा, उसके बीच का सफर थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अब देखिए, स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आ चुके हैं। सबसे पहले आंकड़े क्या है आपको समझा देती हूँ। ये 2017 के एग्जिट पोल है उत्तर प्रदेश को लेकर, 403 सीट, और इसमें अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसीज की तरफ से जो एग्जिट पोल किया गया था उसके आंकड़े हैं। सबसे पहले न्यूज 24 चाणक्य के आंकड़े, जिसमें बीजेपी को 285 सीट दी गई थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 88 सीटें, बीएसपी ने 27 और अदर्स ने 15। आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया था उसमें 251 से 279 बीजेपी गठबंधन को सीट गई थी, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 88 से 112, बीएसपी को 28 से 42 सीटें और अदर्स को 6 से 16। एग्जिट पोल में ये आंकड़े दिखाए गए थे, ध्यान से समझिएगा। इंडिया टीवी फोरकास्ट का जो एग्जिट पोल आया था, बीजेपी गठबंधन को 155 से 167 सीटें, एसपी कांग्रेस को 135 से 147 सीटें और बीएसपी को 81 से 93 और अदर्स को 0। अब देखिए, तो ये सारे न्यूज चैनल्स और एजेंसीज के एग्जिट पोल, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए वो नतीजे क्या रहे? बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटें जीती, एसपी ने 47, बीएसपी ने 19, अदर्स ने 5 और कांग्रेस ने 7। अब इसमें डिफरेंस जरूर नजर आया। ये 2017 का है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन 2017 से पहले अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एग्जिट पोल अभी भी आए हैं, 2022 के एग्जिट पोल, और ये आपके सामने है कुल 403 सीटों का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को लेके, अलग अलग चैनल्स और साथ ही एजेंसीज के जरिए। अब इसमें पार्थ, ये जो आंकड़े इस वक्त हम देख रहे हैं, अब मुझे आप ये बताइए कि 2022 के इस एग्जिट पोल से आप वो जो फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि जो नतीजे हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे फिल करने वाले हैं? देखिए, ट्रेंड सभी का, जो एग्जिट पोल का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो बीजेपी का सरकार बन रहा है। अभी जो डाउट है वो नंबर, बीजेपी कितना नंबर के साथ सरकार बना रहा है। ठीक है, आप जैसे बहुत सही बताया, 2017 में देखेंगे कोई एग्जिट पोल 325 बीजेपी को मतलब 300 क्रॉस नहीं कराया था, लेकिन बीजेपी ने क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो देखिए, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 403 सीट है, मतलब समझ एक कंट्री आ जाता है। और क्या है, वेस्टर्न यूपी अलग है, अवध अलग है, बुंदेलखंड अलग है, आपका ईस्टर्न यूपी अलग है, हर एरिया का जातिगत समीकरण अलग है, हर एरिया का इश्यूज अलग है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आप जब करेंगे इतना बड़ा एरिया में, आपका एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है, समझ लीजिए जस्ट 3%, और 3% मार्जिन एरर में इतना कुछ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, स्पेशली जब फाइट 2 कॉर्नर फाइट है, मतलब समझ लीजिए आपका वोट मैं पकड़ा हूं जो पार्टी ए के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली गया पार्टी बी में, तो 2 कॉर्नर फाइट में क्या ये डिफरेंस डबल हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे 3% का डिफरेंस एक नजर आता है एग्जिट पोल और जो एक्चुअल जो जिस दिन रिजल्ट जैसे आ जाएंगे, तो जब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कुछ लगभग 2 से 3% का डिफरेंस हमको एग्जिट पोल और इन आंकड़ों में। हाँ, देखिए, इसमें एक बोलना ऐसे होगा, शायद कोई एग्जिट पोल एजेंसी कोई वेस्टर्न यूपी अच्छा प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन ईस्टर्न में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो इस तरीके से हमको जो पास्ट हिस्ट्री दिख रहा है, आपकी नजरें किस पर है? आपकी नजरें वेस्टर्न पे है ज्यादा, ईस्टर्न पे है? मुझे देखिए, वेस्टर्न यूपी का जो किसान आंदोलन था, उसका इम्पैक्ट, जो जाट समुदाय का वोटिंग किधर गया है,
तो मेरा तो जो इनिशियल जब ट्रेंड आएंगे, मेरा जानने का सबसे इंटरेस्ट यही होगा, ठीक है, कि जाट कम्युनिटी कैसे वोटिंग किया, जाट कम्युनिटी कैसे वोटिंग करती है, और इसके अलावा बाकी कैलकुलेशंस भी रहेंगे। समीर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आपको ये हमने इसीलिए दिखाया क्योंकि एग्जिट पोल और जो फाइनल फैसला आता है उसमें जो डिफरेंस रहता है उसको समझने की कोशिश डेटा साइंटिस्ट पार्ट के जरिए हम आज यहां पर करने वाले हैं।